बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब मुसलसल लोगों से राब्ते में हैं, कौम से खिताब कर रहे हैं और अपनी जद्दोजहद के बारे में और हकीकी आज़ादी के हवाले से मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं। हुकूमत रियासती वसाइल इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब का मुकाबला करने की सरतोड़ कोशिश करती है, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ती है। अब इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाकर, साफियों को बुलाकर, ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम औरंगजेब साहिबा दोनों ने मिलकर बातें करने की कोशिश की, उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि जनाब हम सच्चे हैं, इमरान खान गलत कह रहा है। लेकिन मुझे एक ऐसे साहब ने जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात हुई अब से कुछ देर पहले ही, तो उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और इस लेवल के साफियों को बेवकूफ़ बनाना कोई आसान नहीं है कि ये समझते हैं कि जनाब वो भी पाकिस्तान के मीडिया की तरह मैनेज हो जाएंगे और वो इश्तिहार के चक्कर में इस तरह। तो अब तो उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ख्वाजा आसिफ और मरीम औरंगजेब साहिबा की बड़ी ही एक फुसफुसी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई उसमें दलील नहीं थी, कोई बात नहीं थी, गलत बातें कर रहे थे। तो इंटरनेशनल लेवल के जो वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, वो बिल्कुल भी उनसे मुतासर नहीं हुए, उनसे कन्विंस होना तो दूर की बात थी। इमरान खान साहब ने जो अब हालिया खिताब किया है, ये तारीखी जलसे से पहले, जिसको तहरीक इंसाफ कह रही है कि तारीखी जलसा होगा, और लाहौर का इंतखाब इमरान खान ने किया है, 23 मार्च के हवाले से भी उन्होंने बात की इस खिताब में, और अपने हवाले से बताया है कि उनको क्या मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो कहां चले जाएं। इमरान खान साहब को क्या कहा जा रहा है कि कहां चले जाएं अपनी जान बचाने के लिए, और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है, पुलिस वाले उनको क्या कह रहे हैं, किस बात से पुलिस वाले खौफजदा हैं, वो भी इमरान खान साहब ने इसमें बताया है। तो बहुत बातें उन्होंने की हैं, दिल खोल के रख दिया है पूरी कौम के सामने, और बुलाया है कि सब पहुंचे लाहौर में, खास तौर पे लाहौर के रहने वाले, मीनार पाकिस्तान में जो जलसा है वहां पर सब पहुंचे, और खौफ ज़दा नहीं होना। ये जो कुछ हो रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है लोग खौफजदा हो जाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो समझते हैं कि लोगों को नंगा करना, टॉर्चर करना, ये उनको हमको डराएंगे, जलील करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं, जो लोग ये टॉर्चर कर रहे हैं जलील वो हो रहे हैं, इस जहान में भी और अगले जहान में भी जलालत उनका मुकद्दर होगी, क्योंकि वो लोगों पर टॉर्चर कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तो ये सब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर रोकना है तो आपको खौफजदा हुए बगैर जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना हमेशा ये लोग, ये ताकतवर, ये माफिया, ये हम पर मुसल्लत रहेंगे और हम कभी आज़ाद नहीं हो सकेंगे। उनका पूरा जो खिताब है मैंने सुना है, एक एक चीज़ मैंने नोट की है। इमरान खान साहब जिस तरह हमेशा आगाज़ करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, उसके बाद उन्होंने कहा कि 11 महीने पहले जिस तरह मैंने हकीकी आज़ादी तहरीक शुरू की थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हकीकी आज़ादी का मकसद क्या है, मतलब क्या है। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है, मैं आपको इसका बुनियादी मकसद समझाना चाहता हूँ कि हमारी मंजिल क्या है और आज जो कुछ हो रहा है वो क्या है और किस तरह से हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। इमरान खान साहब ने कहा कि लीडर ये नहीं होता कि वोट ले और जनाब वोट लेने वाला लीडर होता है और किस तरह से हुकूमत में आ जाए, नहीं, लीडर वो होता है जो कौम की रहनुमाई करता है, बाप की तरह होता है, जो उनको समझाता है, उनकी तरबियत करता है कौम की कि करना क्या है। इमरान खान साहब ने कहा जी मेरी 70 साल उम्र हो चुकी है, मैं दुनिया घूमा हूँ, बरतानिया से जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टमिंस्टर कॉन्सेप्ट, उसकी अगर बात करें वो किस तरह से आया, वो क्या है, तो मैंने 27 साल जिद्दोजहद की है। 27 साल सियासी तौर पर मेरी जिद्दोजहद को हो गए हैं, 50 साल से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं उनकी पब्लिक लाइफ को। तो 27 साल जिद्दोजहद का निचोड़ यह है कि रूल ऑफ लॉ बेसिक चीज़ है। और पाकिस्तान में क्या होता रहा, ज़्यादा वक्त डिक्टेटर्स आते रहे, इसके अलावा क्या हुआ, वो 2 खानदानों ने हुकूमत की, और ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारी करप्शन के बारे में मत पूछो। उन्होंने मिसाल दी, नाम नहीं लिया, उन्होंने मिसाल दी कि जो लंदन में बैठा है, जो उसकी बेटी है, वो यहाँ कहती है कि जनाब हमसे बस ये ना पूछें कि हमने दौलत किस तरह बनाई है, सारी बातें करते हैं, ये नहीं बताते कि हमारी दौलत किस तरह बनी है, क्या हुआ है। जो कहते थे जी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, तो वो सब अब बताएं कहाँ से फ्लैट आ गया, पनामा आ गया, तो ये सब कुछ हो गया, वरना उनके पास क्या था तो यानी लोगों को पता ही ना होता कि क्या कुछ है। तो अब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि ये लंदन फ्लैट, ये अरबों डॉलर किधर से आ गए। इमरान खान साहब ने कहा जी सवाल यह है कि यहां से लोग बाहर क्यों जाते हैं, इसलिए कि बाहर रूल ऑफ लॉ है, हमारे लोग इसलिए बाहर जाते हैं, वो देखते हैं वहां इंसाफ है। हमारे कायनात के सबसे बड़े लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने इंसाफ कायम किया, पहले उन्होंने इंसाफ कायम किया,
बराबरी लेकर आए। फिर आप देखें कि वहां पर खुशहाली भी और सब किस तरह फिर बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं वो उनके आगे ढेर हो गई। हकीकी आज़ादी क्या है? पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, 23 मार्च हमें याद दिलाता है, और फिर किस तरह कायद आज़म ने जद्दोजहद की आज़ादी के लिए। तो अभी 23 मार्च गुजरा है, हमारे सामने वो सब है। अब हम आज़ाद कौम तब तक नहीं बन सकते सही मानों में जब तक ताकतवर कानून से ऊपर है। जब ताकतवर कानून से ऊपर है, वो जो मर्जी करता रहे, उसको कानून नहीं पूछेगा, तो हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते, हम हमेशा फिर गुलाम ही रहेंगे। हमें गुलाम बनाया हुआ है अभी भी। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन का उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का कह दिया इलेक्शन में आइन की खिलाफवर्जी की है, आइन का कत्ल कर दिया है। आज़ाद कौम और आज़ाद मुल्क ऐसे नहीं होते कि जनाब वहां पर आइन का कत्ल हो जाए, कोई पूछने वाला ताकतवर बैठ के खुद ही फैसला कर ले, ये नहीं हो सकता। वहां फिर गुलामी रहती है। 6 लोग आज तक लाइनों में मर चुके हैं, आटे की लाइनों में मर गए हैं। 47% SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी जो महंगाई है वो 47% पर पहुंच गई है, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। अभी 40% रिकॉर्ड था, वो भी अभी बना है पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते भी रिकॉर्ड बना है। तो ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इस हुकूमत बन रहे हैं। तो आने वाले हालात इमरान खान साहब कह रहे हैं और बुरे होंगे और बदतर होंगे, क्योंकि आपने आइन का कत्ल कर दिया है, आपने यहां से रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है, आपने ताकतवर को ऊपर, गासिब को ऊपर बिठा दिया है और कानून तो खत्म हो गया है। इमरान खान साहब ने कहा हमारे दौर में 55 रुपए किलो आटा था, अब ये 11 महीने में क्या हुआ कि कंट्रोल रेट पर 115 और वैसे 150 रुपए का आटा मिल रहा है, 150 रुपए किलो का आटा, क्योंकि माफिया ने कार्टल्स बना लिए हैं और वो ऊपर आकर बैठ गए हैं। बाकी तो सब गुलाम बना दिए गए हैं, सब गुलाम है बाकी। और ये कहा कि जी क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। मैं अपने जजेस और वकला को कह रहा हूं, पूरी कौम को कह रहा हूं कि यह फैसला कुन डिफाइनिंग मूवमेंट है, जहां ताकतवर कब्जा जमाने के लिए कोशिश कर रहा है, और अगर कब्जा जमा लेगा ताकतवर तो वहां आज़ादी नहीं होगी फिर। और उन्होंने कहा कि जी जो आपके लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझे, वो बरतानिया में जो जिनके जाने वाले रहते हैं, उनसे पूछें वहां पर कोई प्लॉट पर कब्जा कर सकता है? वहां क्यों नहीं होता प्लॉट पर कब्जा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर की मिसाल दी, उन्होंने कहा जी मैं ताकतवर और कमजोर को बराबर चाहता हूं कि वो हो जाए, उनमें दरमियान इंसाफ के लिए इंसाफ करूंगा। तो ये लंदन बरतानिया में क्यों नहीं फिर ये होता कि जी वहां पर भी पाकिस्तान के कब्जे हो जाएं, वहां भी कार्टल ताकतवर लोग बैठ जाएं आके ऊपर और जो मर्जी करते रहें, कानून को वो खत्म ही कर दें। लोगों को जिस तरह छापे मार मार कर गायब किया जा रहा है, इफ्तार के वक्त भी उनके घर पहुंच जाते हैं, उन छापे मारते हैं, उनको गायब कर लेते हैं। हसन न्याजी मेरा भांजा है, यहां जज्बाती हो गए इमरान खान साहब, मेरा भांजा है, वो बाहर से ख्वाब लेकर आया था, बाहर पढ़ने गया, यहां आया कि पाकिस्तान में को बेहतर करना चाहता है, उसे मार मार कर उस पर इतना जुल्म किया है, वो जमानत लेकर बाहर निकलता है, उसको एक और केस में गिरफ्तार कर लेते हैं, उस पर टॉर्चर करते हैं। ये लोग तो लोगों को नंगा करके टॉर्चर करते हैं और ये खुद जलील हैं और जलील होंगे यहां भी और अगले जहान भी। ये समझते हैं कि लोगों को जलील करेंगे नंगा करके, ऐसा नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी अमेरिका या कोई कौम अपने लोगों के साथ ऐसा करती है? अमेरिका ने क्या किया? गुआंटानामो बे में जाकर जुल्म किया, अपने जमीन पर नहीं कर सके वो जुल्म, कि वहां पर होता है जी कानून इजाजत नहीं था, अपने लोगों पर कौन करता है? यहां अपने लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा अजहर मिशवानी, उसको जिस तरह गायब किया है, लापता कर दिया है, उसका पता ही नहीं चल रहा, उसकी खानदान वाले आए हैं, उसके भाई मेरे पास आए हैं, वो सब परेशान हैं, उसके वालिदैन, उसकी अहलिया इतने परेशान हैं। शाहिद हुसैन पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी, उसको गायब कर दिया है। अभी मामला इंटरनेशनलाइज भी हो जाएगा कि बरतानवी शहरी जो है वो भी उठा लिया गया, गायब कर दिया गया है। 1000 हमारे कारकुन वो गायब कर दिए गए हैं, उठा लिए गए हैं, वो उन पर उनको यानी गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक फहद भी है, वो बच्चा है, उसके घर वाले मुझे बता रहे हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड है, मलंग है जिले शाह की तरह, उसको भी उठाया हुआ है। आमिर मुगल हमारी पार्टी का आदमी, उसके 11 साल के बच्चे को ले गए, इन्होंने 11 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा। आज मैंने जज को जाकर बताया कि यहां पर मुआहिदा हुआ था कि कोई हमारा नुमाइंदा साथ होगा, ये मेरा घर सर्च करना चाहते हैं, आए जी बिस्मिल्लाह देख लें, मेरे घर आकर देख लें। लेकिन क्या किया, मेरे जाने का इंतजार किया, मैं घर पे नहीं था, इस्लामाबाद गया, पीछे मेरी अहलिया अकेली थी, वहां पर जाकर इन्होंने 40 लोग गए और वहां पर लूटमार शुरू कर दी। पुलिस वालों ने लूटमार शुरू की, तोड़ फोड़ की, वहां मुलाजमीन को मारा, वो बेचारे चीख रहे थे, एक को बेहोश करके नाली में फेंक दिया, सर फाड़ दिए, इतनी मारपीट की। इस्लामाबाद गया तो वहां पर यह हुआ कि शिबली फराज और मेरे साथ जो सुल्तान होता है लड़का, उनको मारा, हालांकि उनका नाम दिया हुआ था कि वो अंदर जा सकते हैं, उनको इतना मारा पुलिस वालों ने, वहां पर जो लोग थे। फिर पुलिस वालों ने बताया, मुझे खुद पुलिस वालों ने बताया कि आईजी पुलिस और नामालूम अफराद ने मिलकर मुझे वहां पर कत्ल कर देना है। और वो पुलिस वाले तो इसलिए खौफजदा थे कि मामला हम पर आ जाएगा, लिहाजा आप यहां से जाएं, या आपको मारने का यहां पर प्लान है।
फिर मेरे कारकुन और बहुत से लोग पैगाम देते हैं जी आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आप कश्मीर चले जाएं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ आप इस तरह से नहीं हो सकेगा। और ज़ाहिर है कि बड़े उसके रिफ्लेक्शंस होंगे कि जनाब कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर भी जनाब ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, वहाँ इस तरह पुलिस एक्शन हो नहीं सकेगा। तो मुझे ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पर आपको मार दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं समझता हूँ कि मेरा ईमान है, हमारा दीन हमें सिखाता है कि अगर मैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चला जाऊँ तो क्या मुझे वहाँ मौत नहीं आएगी? अगर मेरा वक्त लिख दिया गया है तो मौत वहाँ भी आ जानी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ। जिसने मुझे मारना है यहाँ ज़मान पार्क में आकर मारे, जिसने जो करना है यहाँ आए, मैं बैठा हूँ यहाँ लाहौर में अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क बैठा हूँ, आओ जो करना है यहाँ आकर करो, जिस दिन मौत आनी है आ जानी है। तो मेरे कारकुन भी कहते हैं चले जाओ, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और इमरान खान ने कहा जी JIT ये बनाते हैं, और वही लोग जो मेरे कत्ल के मुलजिम हैं उन्हीं की JIT बना देते हैं। और जो पहली JIT थी उसका क्या बना, उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो किसने गायब की हैं? तो मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ में ये सब कुछ दे रहे हैं। फिर हमने जो नाम दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि इनको ना लगाया जाए, बड़े जालिम हैं, इन्होंने बड़ा जुल्म किया, उन्हीं लोगों को चुन चुन कर लगाया गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि आपने भी खौफजदा नहीं होना, मैं तैयार हूं कि अगर कोई मारना चाहता है आए ज़मान पार्क आ जाए, लेकिन आपने खौफजदा नहीं होना। ये करप्ट गासिब ऐसे नहीं जान छोड़ेंगे, ये ऐसे ही आपको आज़ाद नहीं करेंगे, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, वरना हमेशा बैठे रहेंगे। आपने पीछे नहीं हटना, लड़ेंगे तो फिर आज़ाद होंगे। और तो मुल्क तभी ऐसा बनेगा जब हम यहां पर जिद्दोजहद करेंगे आज़ादी के लिए, कि ऐसा मुल्क बन जाएगा कि यहां कोई किसी को उठा नहीं सकेगा, यहां किसी को कोई गायब नहीं कर सकेगा, यहां किसी को कोई खौफजदा नहीं कर सकेगा, यहां किसी को कोई नंगा करके टॉर्चर नहीं कर सकेगा। जब हम हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद करेंगे, हमने अपनी आज़ादी के लिए अब खून के आखिरी कतरे तक लड़ना है। अब ये फैसला कुन लड़ाई है। आपने जलसे में निकलना है, लाहौर के लोगों ने निकलना है, और अब लाहौर से जो तहरीक शुरू होती है वो कामयाब होती है। 23 मार्च का उन्होंने हवाला दिया कि देखें वो भी तहरीक कामयाब हुई थी। तो आपने ये पकड़ धकड़ से, रुकावटों से, इससे नहीं घबराना, और इसको तारीखी बनाना है इस जलसे को। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ये पकड़ धकड़ और ये छापे कि लोग बाहर ना निकलें, लेकिन आपने परवाह नहीं करनी, आपने घबराना नहीं है, आपने निकलना है। तो जनाब ये इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, जो खिताब था कौम से, उसका मैंने आपके सामने पूरा मतन रख दिया है। आप फैसला करें और बताएं कि कितने लोग समझते हैं कि इस वक्त कौम जो है वो बड़ी खौफजदा है और नहीं आएगी इन रुकावटों की वजह से जलसे में, या आप समझते हैं कि नहीं बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, उनका ये फैसला सही है ख़तरे के बावजूद ज़मान पार्क में रहना, या आप समझते हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।